Welcome to Webline. जेंग्यू से उसकी माँ कहती है कि बाइली ने मुझे डिवोर्स दे दिया है। जब मैंने उसके पास से पैसे मांगे तो उसने कुछ भी देने से मना कर दिया। तो जेंग्यू सोचने लगती है कि हे भगवान, मेरी माँ मेरी हालत को देखकर कुछ तो समझ जाती। यह सेंग फैमिली वालों से उम्मीद रखना बेकार है। सेंग्यू की माँ सेंग्यू से पैसे मांग रही थी तो सेंग्यू कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं एंड अगर आपको इसी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है तो सेंग फैमिली में आप वापस जा सकती हैं। यह सुनकर सेंग्यू की माँ उस पर भड़क जाती है, उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें तो पैदा करके मैंने गलती कर दी है, तुम्हारे ही कारण मैं एक लड़के को जन्म नहीं दे सकती। तो सेंग्यू कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आपको रेंट पर घर दिलवा दूंगी। तो उसकी माँ कहती है कि और हाँ, $20,000 हर महीने मुझे खर्च करने के लिए चाहिए। तो सेंग्यू कहती है कि इतना सारा पैसा इतना तो मैं नहीं दे सकती, मैं सिर्फ $5,000 ही दे सकती हूँ क्योंकि मुझे आपके घर का लाइट बिल एंड पानी बिल भी भरना पड़ेगा। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ ठीक है, इतने में भी चल जाएगा। गु दोंगयांग बाइलिन के पास आता है। बाइलिन से वो कहता है कि इन पेपर्स को चेक कर लो क्योंकि आज से जेंग कंपनी का CEO मैं हूँ, ना कि तुम। बाइलिन कहता है कि ये क्या है, तुम हमारे 80% शेयर होल्डर कब बने। तो गु दोंगयांग कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी ही बेवकूफ़ी के कारण हुआ। तो बाइलिन कहता है कि कुत्ते कमीने गु दोंगयांग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैंने अपनी बेटी तुम्हें तोहफे में दी और तुमने मुझे ये सिला दिया। गु दोंगयांग कहता है कि तुम तो बेवकूफ़ हो, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक नंबर के खंचक्कर हो क्योंकि तुमने सेंग्यू की जगह पर उन दोनों भाई बहन को चूज़ किया। सेंग्यू हीरा थी और वो दोनों भाई बहन केई एंड केफेंग कोयले के समान थे, पर तुमने एक सच्चे हीरे को पहचानने में गलती कर दी। अगर तुम सेंग्यू का बचपन से ही ख्याल रखते तो आज तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट ना होती और मैं भी तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर ना कर पाता। तो बाइलिन कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरी बेटी सेंग्यू वो कभी भी तुमसे बदला ले सकती है। तो गु दोंगयांग कहता है कि मुझे कैसा डर लगेगा, एटलीस्ट सेंग्यू तुम लोगों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे गु दोंगयांग वहाँ से चला आता है एंड सेंग्यू के पास आता है। वो कहता है कि सेंग कॉर्पोरेशन को अब मैंने अपने नाम कर दिया है और उसमें से 40% शेयर होल्डर तुम बन गई हो। तो सेंग्यू कहती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, इवन मुझे तो ये भी नहीं पता कि एक कंपनी को कैसे हैंडल करते हैं। गु दोंगयांग कहता है कि ये सब कुछ तो मैंने पहले से ही सोच कर रखा था, बस मैं सही टाइमिंग का इंतज़ार कर रहा था। तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम ये कर सकती हो, तुम थोड़ा बस कॉन्फिडेंट बनो। सेंग्यू कहती है कि थैंक यू मुझ पर इतना यकीन करने के लिए। तो गु दोंगयांग कहता है कि शाव्यू आई लव यू, मैं ये बात तुम्हें काफ़ी टाइम से बताना चाहता था पर आज बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। आनू वो भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, तो हम वो जो फेक शादी कर रहे हैं उसे क्या हम लोग रियल में बदल सकते हैं। ये सुनकर सेंग्यू थोड़ा शर्मा जाती है एंड उसे हाँ कह देती है। फिर ये दोनों घर वापस आ जाते हैं। आनू कहता है कि डैड सिस्टर सेंग्यू आप आ गए। तो गु दोंगयांग कहता है कि आनुओ आज से तुम्हें सिस्टर सेंग्यू को सेंग्यू नहीं पर मॉम कह के बुलाना है। तो आनुओ कहता है कि डैड फाइनली आपने कर दिखाया। दूसरी तरफ सेंग फैमिली में बाइलिन जब घर आता है तो केफेंग कहता है कि डैड आप क्या आ गए, आपकी मीटिंग गु दोंगयांग के साथ कैसी रही, क्या हमारी कंपनी उसके साथ कोलैबोरेशन करने वाली है। केई कहती है कि डैड प्रेसिडेंट गु क्या मुझसे शादी करेगा। आंटी साओ कहती है कि बस करो तुम दोनों, वो अभी आए तो है, उसे आराम तो करने दो। बाइलिन कहता है कि अब सब खत्म हो गया, हम लोग जल्दी ही कंगाल बनने वाले हैं। तो आंटी साओ कहती है कि पहले तो सब ठीक जा रहा था, अब अचानक से ही क्या हो गया। बाइलिन सोचने लगता है कि यह औरत, इसी औरत के कारण सेंग्यू गु कॉर्पोरेशन में चली गई और उसकी माँ को मैंने डिवोर्स दे दिया। वो आंटी साओ पर चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और मेरे कॉर्पोरेशन को भी बर्बाद कर दिया है। केई एंड केफेंग बाइलिन को रोकने लगते हैं कि प्लीज़ डैड आप शांत हो जाइए, आप हमारी माँ को मत मारिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंग्यू ने इन दोनों के लिए आउटफिट बनाया था तो गु दोंगयांग एंड आनुओ को ये पसंद आता है। वो लोग तो जल्दी से इसे ट्राई करके आ जाते हैं। गु दोंगयांग कहता है कि क्या तुमने अपने लिए कुछ नहीं बनाया। तो सेंग्यू कहती है कि हाँ, मैंने अपने लिए भी एक ड्रेस तैयार की है। जब सेंग्यू रेडी होकर आती है तो आनुओ कहता है कि डैड ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है ना। तो गु दोंगयांग कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, आज शाव्यू बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही है। फिर वो अनुओ को घर छोड़कर ये दोनों जाते हैं कंपनी में। ये दोनों जब अपनी एंट्री लेते हैं तो सारे लोग उसे वेलकम करने लगते हैं कि वेलकम प्रेसिडेंट गु एंड डायरेक्टर सेंग। सेंग्यू कहती है कि मैं डायरेक्टर, ये कब हुआ। तो गु दोंगयांग कहता है कि जब मैंने तुम्हें आई लव यू कहा था तभी ये सब कुछ हुआ। सेंग्यू सोचने लगती है कि इतने कम टाइम में गु दोंगयांग ने इतनी जल्दी सब कुछ कैसे कर लिया होगा।
वो गुदोंगयांग से कहती है कि थैंक यू मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। तो गुदोंगयांग कहता है कि जब तक तुम खुश हो तब तक मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। बाइलिन अपना सामान लेकर कंपनी छोड़कर जा रहा था तो वो एक गार्ड से टकरा जाता है। गार्ड कहता है कि सॉरी मैंने देखा नहीं। तो बाइलिन कहता है कि आंखें है कि नहीं, तुम्हें इतना बड़ा आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हारी वजह से मेरा सामान नीचे गिर गया, जल्दी से इसे उठाओ। तो वो गार्ड कहता है कि मिस्टर ज़ैंग अब आप इस कंपनी के मालिक नहीं रहे हैं तो मुझे आपके ऑर्डर फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से निकलिए वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। बाइलिन ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। आगे वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था कि मैं तुम्हें 20,000 दूंगा, तुम्हें किसी को किडनैप करना है। वेल ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।